नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल की शुरुआत करते हैं। विदिशा के करनी सेना और राजपूत समाज द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने हरदा में हुई घटना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं बताया गया कि जिस प्रकार से राजपूत समाज और करनी सेना के साथ पुलिस और प्रशासन ने बर्बरतापूर्वक कार्य किए हैं, उसकी निंदा की जानी चाहिए। प्रशासन द्वारा एसपी को हटाए जाने से उन्होंने संतुष्टि जाहिर की। वहीं जैन पुलिसकर्मियों द्वारा बेगुनाहों के साथ मारपीट की गई, उन पर भी कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में यदि उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में राजपूत समाज उग्र आंदोलन को मजबूर होगा। ये करनी सेना के माध्यम से ज्ञापन प्राप्त हुआ है। हरदा में जो एक अप्रिय घटना हुई है उनके कार्यकर्ताओं ने उनके लोगों के में पुलिस कार्रवाई के संबंध में उनके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए सीएम साहब के लिए ज्ञापन दिया है, जो कलेक्टर मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया है और ये कलेक्टर महोदय के माध्यम से ये भिजवा दिया जाएगा। मैं छत्री करनी सेना का राष्ट्रीय महासचिव हूं। हमारे राजपूत समाज पे जो अत्याचार हो रहा है, सभी जिलों में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी एकता का परिचय देते हैं। हम सभी लोग एक हैं। हरदा प्रशासन ने जो हमारे सम्मानीय जीवन सिंह के साथ अनहोनी घटना घटित की है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। वहां से जो एसपी को हटाया गया, हमारा मान सम्मान मुझे दिया गया, हम उससे खुश हैं। जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हम चाहते हैं। जबलपुर कलेक्ट्रेट ने संस्कार कांवड़ यात्रा के दिन सोमवार 21 जुलाई को नगर निगम सीमा क्षेत्र में संचालित सभी शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया है। साथ ही कांवड़ यात्रा के समापन स्थल मचामर में संचालित स्कूल भी बंद रहेंगे। आपको बताते चलें कि समापन स्थल मचामर में सभी स्कूल बंद हैं। कलेक्टर की 21 जुलाई के लिए घोषणा भी की गई है और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि विद्यार्थियों के लिए अवकाश जो है वो घोषित कर दिया गया है। उस दिन बच्चों की छुट्टी रहेगी। समापन स्थल मटमरा के सभी स्कूल भी बंद किए गए हैं। 21 जुलाई को कलेक्टर ने घोषणा भी कर दी है और 21 जुलाई को जो सभी स्कूल हैं वो बंद रहेंगे, जिसको लेकर ये सूचना जो है वो जारी की गई है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डेहरिया और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस विजया राघवगढ़ वीरेंद्र धरवे के मार्गदर्शन में बरही थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव ने अपनी टीम के साथ में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया है। आसपास मौजूद तंबाकू विक्रेताओं को बच्चों को नशे का सामान न बेचने की हिदायत दी है। 100 ऑटो चालकों को एकत्रित कर नशे से दूर रहने की हिदायत दी गई है। शपथ भी दिलाई गई है। बरही थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव ने कहा कि पुलिस मुख्यालय की मंशा के अनुरूप पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देश पर अभियान चलाकर जन जागरूकता फैलाने के प्रयास बरही पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। सावन मास लगते ही महाराष्ट्र के श्रद्धालु श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ पचमढ़ी आते हैं और यहां पर नागद्वारी की बड़ी कठिन पैदल यात्रा दुर्गम पहाड़ी मार्गों से होते हुए यहां विराजमान भगवान शिव बाबा के दर्शन के लिए अपनी पैदल यात्रा के साथ पंचमढ़ी स्थित बस स्टैंड में नागद्वारी पहुंचते हैं और ये शिव भक्तों की किसी अमरनाथ यात्रा से भी कम नहीं होती है। दरअसल पंचमढ़ी पहुंच रहे हैं श्रद्धालुओं का विश्वास के साथ यहां पर पहुंचते हैं और यहां की पैदल यात्रा काफी ज्यादा कठिन है और साथ ही इनकी जो यात्रा है पैदल मार्ग की वो अमरनाथ यात्रा के उसमें मानी जाती है। अमरनाथ कहा जाता है। यहाँ अमरनाथ महाराष्ट्र के लोग
श्रद्धा आस्था और विश्वास के साथ आते हैं यहाँ पर, वह छोटा अमरनाथ नाथद्वारी के नाम से प्रसिद्ध है। और हम इन श्रद्धालुओं से जानना चाहते हैं कि यहाँ कैसी सुविधाएं हैं, आपको कोई परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ता? हम महाराष्ट्र से आते हैं, हम हमारे श्रद्धा देखते जाते, लेकिन इस टैक्सी वाले राजा में बहुत रुपये लेते हैं। न्यूज में अभी क्राउड हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? टिकट कम करने को है। हाँ, थोड़ी देर पहले वो टैक्सी वाले ने 100 रुपए की बात की, फिर मैं एक कांस्टेबल को लेके गया, फिर 50 बोले। मतलब श्रद्धालु को वो बिन कांस्टेबल के बीच में नाम का है रोहित कुमार। कहाँ से आए हैं? हाँ, नागपुर से है। नागपुर से। तो देखिए, प्रशासन को इतना बताना चाहते हैं कि अभी मेला शुरू ही नहीं हुआ है और भक्तों के साथ ये आस्था और विश्वास के साथ अंधे की आंख धोकर मिट्टी डाल देने का काम किया जा रहा है। धन्यवाद देवराजेश बैंक से। नागपुर महाराष्ट्र के लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। तो यहाँ छोटा अमरनाथ के नाम से आज जो नगरी विख्यात है, लाखों संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं, उन श्रद्धालुओं के साथ क्या आप नीति की जाती है, हमारे साथ सुन रहे हैं। क्या नाम है आपका भाई? गजानन, क्या बोलना चाहते हैं? गाड़ियों में रेट बढ़ा दी। आपके प्रशासन 150 रुपये बन रहा है, जबकि वैसे कितना हुआ जाने का? पैसा नहीं रहा, एलपी सरकार के पास पैसा नहीं रहा। महाराष्ट्र के लोग आ रहे हैं, उनसे अभी कलेक्शन चालू हुआ है। देखिए, आप ये कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश शासन मध्य प्रदेश शासन का खास करके ये जो पावन भूमि है, पावन भूमि। हाँ, अभी यहाँ पे जो पब्लिक है तो महाराष्ट्र की 75-80% पब्लिक है। तो फिर क्या है? बराबर है। वो टैक्सी वाले को बताओ 250 रुपये बोल रहा, एक बोल रहा 100 रुपये। यहाँ बहुत ज्यादा ये ट्रैवलिंग के रूप में बहुत ज्यादा लूट हो रही है, ऐसा लग रहा है। मध्य प्रदेश सरकार इसको ध्यान दे और ये हर वर्ष भांति इस वर्ष भी 2025 में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। बिल्कुल ये श्रद्धा का केंद्र है। प्रशासन इस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं को ये देखिए, नागपुर से आते हैं लोग और जो व्यवस्था की गई है बहुत शर्मना चाहिए। दीदी लोगों को धन्यवाद। 50 रुपया नाथद्वारी या कहाँ कौन से झाड़ तक के लिए 50 रुपये लिए, काला झाड़ तक के लिए 50, जलगली तक के लिए। अब वही वाहन मालिक, जिप्सी मालिक जो है 100 रुपये ले रहे हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? जैसे कि शासन ने निर्धारित किया है किराया दर, उसी हिसाब से पैसे देने चाहिए। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए, उनकी अच्छी सुविधाओं के लिए हम सभी प्रयासरत हैं। हम लोग प्रशासन से बातचीत करके, एसडीएम से, कलेक्टर से बातचीत करके जो निर्धारित किराया है वही भक्तों को मिले, उन पर किसी भी प्रकार का कोई बर्डन ना हो। तो जो भी बेहतर से बेहतर सुविधाएं हैं, हम सभी लोग प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छा उनको सुविधाएं उपलब्ध हो, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। छावनी परिषद की सड़कों पे देखा जा रहा है कि इतना क्राउड है और आजू बाजू में दुकानें लगवा के छावनी परिषद में ऐसा ये किया है कि वहां में आने जाने वाले एक ही रास्ता है, तो उसकी क्या व्यवस्था है? इतना ज्यादा क्राउड होना, अभी तो मेरा हुआ ही नहीं है, उसके बाद की स्थिति क्या होगी? आदरणीय संजय अडवाणी जी मनोनीत पार्षद एवं सीओ साहब द्वारा ये संज्ञान में लिया गया है, जहां पर गाड़ियां चल रही हैं वो ओवर क्राउड भीड़ में ना चले, इसके लिए केंद्र प्रशासन एवं जिला प्रशासन कटिबद्ध है। और मैं सभी से आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से अपेक्षा करता हूं कि जो रूट सरकार ने निर्धारित करी है बस स्टैंड से कैंट ऑफिस के पीछे, वहीं अपनी गाड़ी चलाएं, अन्यथा अव्यवस्था होगी। कैमरामैन गंगाराम के साथ में मनोज दुबे, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। धन्यवाद। गोरागांव निवासी पुष्पेंद्र शाह उम्र 23 साल, जो कि बीते 6 जुलाई से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता था। उसका शव शनिवार को घर से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल में नदी के किनारे मिला है। शव की पहचान परिजनों ने की है। परिजनों के अनुसार पुष्पेंद्र 6 जुलाई को रात में अपने घर से दूसरे घर सोने के लिए निकला था। इसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं लग सका।
परिजन और पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रहे थे, किंतु सुबह ग्रामीणों की सूचना पर जब परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां पर नदी के किनारे जंगल पर शव देखने को मिला और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है। शव की स्थिति और घटनास्थल को देखते हुए ग्रामीणों में कई तरह की आशंकाएं भी व्यक्त हैं। फिलहाल युवक की मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा। खबर सिंगरौली से है, जहां पर गोंदवाली कोयला रेलवे साइडिंग से एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें अघोर ट्रांसपोर्ट नामक कंपनी द्वारा भारी मात्रा में कोयला की हेराफेरी की गई है और इस घोटाले में कुल 1977 कोयले की डिलीवरी ऑर्डर पर हेराफेरी की गई है, जो 15,000 टन कोयला बताया जा रहा है, जो कि घोर ट्रांसपोर्ट द्वारा भेजे गए कोयले में से 3 रेट प्रयागराज का कोयला पावर प्लांट के लिए रवाना की गई थी, जो कहीं और प्राइवेट रैंक बनाकर बेचा गया। महिदपुर तहसील के ग्राम रसूलपुरा में सरपंच कुंवर राम ठाकुर द्वारा सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम अभियान को ग्राम रसूलपुरा शिव मंदिर परिसर में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए हैं और साथ ही कार्यक्रम में एसडीएम अजय हिंगे, एसडीओपी सुनील कुमार वरकंडे और साथ ही जेल अधीक्षक मनोहर बरेकर, जनपद पंचायत सीईओ मीना झा, एमपीईबी अधिकारी हिमेश बंसल मुख्य अतिथि के रूप में सभी अधिकारियों ने पर्यावरण को लेकर अपने विचारों को रखा। एसडीओपी सुनील कुमार वरकंडे ने वृक्षारोपण के साथ नशे से दूरी के बारे में भी बताया है। उन्होंने कहा कि नशा परिवार और सेहत के लिए हानिकारक है। सरपंच कुंवर राम ठाकुर ने बताया कि देश हित और ग्राम हित के लिए वो लगातार सर्वश्रेष्ठ कार्य करते रहते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 21 जुलाई को रसूलपुरा शिव मंदिर में विशाल कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी, जो महिदपुर नगर से होते हुए श्री बैजनाथ महादेव मंदिर पर जाएगी। सभी शिव भक्त कांवड़ यात्रा में शामिल होकर भक्ति लाभ लेंगे। आज मेरे ग्राम पंचायत बनी में रसूलपुरा गांव में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, एक पेड़ मां के नाम, जिसमें हमारे अनुविभागीय अधिकारी श्री अजय हिंगे जी, एसडीएम साहब एवं हमारे सीओ मैडम मीना जी झा एवं सभी महिदपुर के एसडीओपी साहब, जेलर साहब, सभी अधिकारी लगभग मौजूद रहे और गांव वालों की उपस्थिति में कार्यक्रम सफल हुआ है। एवं मैं साथ में मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सभी पंचायत में वृक्षारोपण का कार्यक्रम होना चाहिए। एक पेड़ मां के नाम से हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। वो लगाना नहीं चाहिए बल्कि उसको बड़ा करके, उसकी सेवा करके उसको बड़ा रूप देना अति आवश्यक है। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। इंदौर में परीक्षा का पेपर बिगड़ने के कारण एक छात्रा द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले को जो है वो दर्ज कर लिया है, जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल डीसीपी ने बताया कि परिजनों के अनुसार छात्रा का पेपर बिगड़ गया था, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। एक छात्रा का सुसाइड का मामला सामने आया है। छात्रा की जो उम्र लगभग 20-21 वर्ष है, उसका नाम पलक पाठक है और वो वैष्णव जो कॉलेज है उसमें स्टडी करती है, फर्स्ट ईयर में। उसका पेपर बिगड़, जैसा कि प्राथमिक जांच में, जो कि प्रारंभिक पूछताछ में जो परिजनों के द्वारा बताया गया कि उसका पेपर बिगड़ गया था। इस आधार पर वो जो परसों रात में लगभग वो घर में अपने ऊपर वाले रूम में चली गई थी और उसके बाद सुबह जब जो उसके जो पिता थे बच्चों और उसके भाई बहन को स्कूल छोड़ने के बाद लौट कर आए और देखा ऊपर, तो ये इसने दुपट्टा से फांसी का बंधा लगाकर सुसाइड कर लिया गया है। ये कल की घटना है। इसमें फिलहाल इसमें मर्ग कायम कर लिया गया है। मर्ग कायम करने के बाद इसका पोस्टमार्टम कराया जाकर जांच की जा रही है और जांच में तथ्यों के आधार पर करने कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बार फिर से नकली पुलिस बनकर 2 बदमाशों ने एक महिला के साथ सोने के जेवरात की ठगी की है। ये पूरा मामला द्वारकापुरी क्षेत्र का है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने 2 बदमाशों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल जारी है। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक घटना सामने आई जिसमें एक महिला जो कि जा रही थी अपने घर, तभी रास्ते में 2 लोग मिले। उन्होंने बोला कि आगे कहीं चोरी हो सकती है, तुम्हारे साथ कोई छुड़ा सकता है, इसलिए जो अपने जो गहने हैं इनको उसमें रख लो, इसमें बैग में रख लो। और उनके द्वारा बैग में रखने की बात से लेकर उनके द्वारा जब महिला ने देखा कि उसके बैग में वो गहने ही नहीं है, हाथ की सफाई के द्वारा 2 व्यक्ति थे, संदिग्ध व्यक्ति, उनके द्वारा उसके साथ 420 की गई। तो फिलहाल धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर थाना द्वारकापुरी में किया गया है। सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। 2 अज्ञात व्यक्ति हैं, इनके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में देहात थाना पुलिस ने सनसनीखेज वारदात करने वालों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह नाबालिग लड़कियों को बेचने और खरीदने का काम करता था। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले में और जानकारी देते हुए थाना प्रभारी जीएस राजपूत ने भी एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक अजय पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता आईपीएस के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक अजय राणा ने नाबालिगों की दस्तयाबी के लिए विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत समस्त थानों को निर्देशित किया गया था। और इसी कड़ी में थाना प्रभारी जीएस राजपूत ने भी एक पुलिस टीम गठित कर नाबालिगों की दस्तयाबी हेतु एक विशेष अभियान चलाया है। कल दिनांक को मुखबिर की सूचना पर माली मोहल्ले में कुछ व्यक्ति
जुआ खेल रहे हैं की सूचना पर पुलिस के द्वारा रेड कार्रवाई की गई, जिसमें दबिश देकर 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 4300 रुपये जुआ फड़ से जब्त कर कार्रवाई की गई। गिरफ्तार शुदा आरोपी विवेक, सतवान, मुकेश, महेंद्र और सूरज। इस प्रकार जुए की कार्रवाई की गई। नरसिंहपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर तस्वीर सामने आई। बताया ये भी जा रहा कि गाडरवारा तहसील के सिविल अस्पताल से एक 5 साल की मासूम बच्ची को खून की कमी के चलते हालात बिगड़ने पर नरसिंहपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया था। साथ ही रेफर करते ही परिजनों ने तत्काल सरकारी एम्बुलेंस 108 को कई बार फोन किया, लेकिन 3 घंटे बीत जाने के बाद भी 108 एम्बुलेंस वहां पर नहीं पहुंची। बच्ची की हालत बिगड़ती देख परिजन गुस्से में आ गए हैं और परिजन बच्चे को अस्पताल के सामने रास्ते पर रखकर मदद की गुहार लगाने लगे। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर उपेंद्र वस्तागार भी मौके पर मौजूद नहीं थे, तो वहीं दूसरी तरफ ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने कहा कि उनका एम्बुलेंस से कोई लेना देना नहीं है। इस बीच थाना गाडरवारा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एम्बुलेंस ड्राइवर को कॉल किया और तत्काल शासकीय एम्बुलेंस को चालू कराकर बच्ची को नरसिंहपुर के लिए रवाना किया है। सर, इसके लिए प्रभारी से आप बात कर लें। सर, अभी ड्यूटी डॉक्टर आप ड्यूटी डॉक्टर कब रेफर किया गया और क्या हुआ था बच्चे को? उसको बच्चे का ऊपर से देखना पड़ेगा मुझे। आपको नहीं है जानकारी? नहीं, आपको आइडिया होगा कब से बच्चे यहाँ पर बाहर परेशान हो रहा है? परिजन कुछ है आइडिया? हाँ, बोल रहा हूँ 2 घंटे से परेशान है। 2 घंटे से परेशान है? बल्कि वो 2 बजे के पहले ही उनको रेफर कर दिया गया है। 1 बजे से। इसका सिस्टम क्या है एम्बुलेंस प्रदान करने का? जैसे परिजन को चाहिए तो पीड़ित को एम्बुलेंस अगर इनको चाहिए तो 108 पे कॉल करते हैं। अच्छा, उसके बाद 1 कॉल करने के बाद एम्बुलेंस अवेलेबल हो पाती है। अच्छा अच्छा, तो वो तो कॉल करा लेकिन उपलब्ध नहीं हो पा रही उनके लिए। हमें तो ये डॉक्टर साहब ने रेफर कर दिया नरसिंहपुर की, और हम सवेरे गया फोन लगा डाले एम्बुलेंस वाले, कोई नहीं सुन रहा हूँ। तो गाडरवारा में आपका उपचार हुआ है कि नहीं? यहाँ कोई दवाइयाँ हुई कि नहीं? कच्छु नहीं भाई, यहाँ कोई दवाइयाँ नहीं करी? रेफर कर दिया, डायरेक्ट रेफर कर दिया। क्या कहा गया आपसे? हमसे कहीं नरसिंहपुर ले जाओ। नरसिंहपुर ले जाओ। हाँ। तो एम्बुलेंस की यहाँ क्या व्यवस्था है आपको? तो हमने बिना कहीं फोन लगा दो तो हमने लगा दिया। मोहन बड़ोदिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शनिवार को मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर के निर्देशन पर दस्तक सह स्टॉप डायरिया कैंपेन को लेकर मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आयोजित किया है। साथ ही बीआईओ गुरुदेव मेहता ने शनिवार दोपहर 1 बजे मीडिया साधना न्यूज संवाददाता महज जैन मोहन बड़ोदिया से चर्चा कर जानकारी देते हुए बताया कि कैंपेन 22 जुलाई से 16 सितंबर तक चलेगा, जिसको लेकर 1 दिवसीय बैठक मोहन बड़ोदिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मीटिंग हॉल पर रखी गई है, जिसमें मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जिनमें से एएनएम, सीएचओ को प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है। बड़ी संख्या में एएनएम और सीएचओ मौजूद रहे। आज मोहन बड़ोदिया ब्लॉक में जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दस्तक और स्टाफ डायरिया कैंपेन 2025 के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें एएनएम सीएचओ का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह कैंपेन 22 जुलाई से 16 सितंबर तक चलेगा, जिसके अंतर्गत हम कुपोषण और अति कुपोषण, निमोनिया और दस्त, इनके 0 से 5 साल तक के बच्चों को खोजेंगे, देखेंगे और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज के